हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं द मदर मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। तो सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पे हमें एक इंटरोगेशन रूम में दिखाया जाता है। जेन, एक लड़की जो बैठी होती है, उससे पूछा जा रहा होता है कि ये दोनों कौन हैं। वो बताती है हेक्टर एल्ट्रेस और एड्रियन लोवेन। ये पूछ रहे थे इन्वेस्टिगेटर। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब इससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है जहाँ से ये बचकर आई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हमला होता है जिसकी वजह से FBI एजेंट के 7 लोग मारे जाते हैं। और ये विलियम जिससे ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो तभी हमले के दौरान इसके वो लोग गोली मार देते हैं। तभी ये लड़की जेन इसके सबसे पहले इसे गन लेती है और इसे सबको शूट करती है और फिर इसे एक सेफ जगह पर ले जाती है और इसके सबसे पहले अपने हाथों से गोली निकालती है। फिर उसके बाद जब इसे गोली निकाली जाती है, फिर इसके बाद जेन बाथरूम में एक तरह का बॉम्ब लगाकर छुप जाती है। और फिर उसके बाद जेन का हस्बैंड आता है जिसके साथ ये पहले रिलेशनशिप में थी। वो दोनों ही एक रिलेशनशिप में हैं। यहाँ पर एड्रियन लोवेन आता है और जेन क्योंकि प्रेग्नेंट थी, तभी वो जेन के पेट पे एक अटैक करता है अपनी गन से। तभी जेन वहाँ पे जो बॉम्ब वो बाहर साबुन से लगा के आती है, वहाँ पे एकदम से फूटता है और वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक ब्लास्ट ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद हमें द मदर की मूवी का सीन प्लॉट पता चल जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में उसे हमें एक लेडी दिखाई जाती हैं जो कि जेन से ये कह रही होती हैं कि तुम्हारी बेटी हुई है और अगर तुम्हें अपनी बेटी को अच्छे से जीने देना है तो तुम्हें उससे दूर जाना पड़ेगा, वरना तो FBI एजेंट और तुम्हारे जो गैंगस्टर जो दोनों हस्बैंड हैं वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी बेटी को भी साथ में मार डालेंगे। जेन आखिरी बार अपनी जाके बेटी को देखती है और फिर उसके बाद वो आइसलैंड में किसी निकल जाती है। और वहाँ पे हमें एक जून आदमी दिखाया जाता है जो को जेन को देख के बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे एक घर दे देता है रहने के लिए कि वो वहाँ जाके रहे। लेकिन अब जो जैन होती है उसकी बेटी का 12 साल का लीप एक दिखाया जाता है। और फिर जब लीप के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैन को अच्छे से और ज़्यादा ही स्नाइपर ट्रेनिंग सीख गई है क्योंकि वो भेड़ियों का शिकार करती है। और उसकी बेटी की एक साथ 12 फ़ोटो आई थी और उसका बर्थडे भी आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही आ गई थी फ़ोटो। तो जैन परेशान हो जाती है और वो वापस रवानगी के लिए निकल जाती है। फिर हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक गाड़ी पिकअप करने आती है। वो गाड़ी कोई और नहीं, विलियम क्रूज़ ही था। जी हाँ, जैन ने जिसकी जान बचाई थी वो वहीं उसे लेने आता है और फिर वो अपने साथ लेके चला जाता है। वो अपनी बेटी के ऊपर नज़र रख रही थी क्योंकि अब बेटी उसकी ख़तरे में थी, क्योंकि हेक्टर एल्ट्रेस और एड्रियन लोवेन में से कोई उसकी बेटी को अगवा ना कर ले। फिर उसके बाद वहाँ पे हमें स्नैपिंग दिखाई जाती है। जैन जो है लिए थी गन, लेकिन उसके बाद वैसे ही फ़ौरन उसकी बेटी को कोई पकड़ता है और अंदर की तरफ ले जाता है। यहाँ पे फ़ाइट होती है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैन और विलियम हवाना क्यूबा में चले गए हैं। फिर उसके बाद जैन को वहाँ का एक बंदा मिल जाता है। फिर उसके बाद वो उसका पीछा करती है और पीछा करके उससे मारती है। फिर उसके बाद उसे टॉर्चर करके उससे असली पता ले लेती है। फिर उसके बाद इन लोग जाके होटल में रुकते हैं जहाँ पे विलियम जैन से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी। तो जैन कहती है कि तुमने मुझे इंटरोगेशन रूम में पानी दिया था, तभी मैंने तुम्हारी गन निकाली थी। गन से जो गोली थी तुम्हारे लगी थी वो मैंने बाहर निकाली थी। फिर जैन अपनी उसे कहानी बताना चालू करती है कि कैसे वो दोनों से मिली। जैन एक अफ़गानिस्तान और इराक़ के बीच में स्नैपिंग सीख रही थी, उसे बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वो किसी का ऑर्डर नहीं मांगती थी। तभी ये दोनों को ये मिलवा देती है, हेक्टर और एड्रियन को ये दोनों को मिलवा देती है। ये कि ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद विलियम उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पे रखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों मिलिट्री वेपन्स को चुरा कर ज़्यादा दामों में बेच रहे थे और जिस दामों में बेच रहे थे वो बहुत उसे जल्दी कर रहे थे। फिर इसके बाद इसको पता लगाती है अपनी बेटी इसकी कहाँ है। फिर उसके बाद वहाँ अड्डे पे जाती है और फिर अपनी बेटी को छुड़ाती है, सब स्नैपिंग से सबको मार देती है। फिर इसके बाद ये अपने हस्बैंड जिसके साथ ये पहले रिलेशनशिप में थी, हेक्टर, उसके पास जाती है। फिर इसे इंटीमेट करने की कोशिश करता है और इसे कुछ गंदा भी बोलता है। फिर इसके बाद ये उससे सबसे पहले तो चाकू स्टैम्प करती है चाकू से, फिर इसके बाद इसे
आग में जला देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे इन लोग कहीं जाने वाले हैं। ये जगह जहाँ पे ज़ोई को जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो पेरेंट्स उसके हैं। फिर उसके बाद ये कार में बैठती है और ज़ोई को कुछ लग रहा होता है कि कहीं यही तो मेरी माँ नहीं है। फिर इसके बाद ज़ोई हिम्मत करके सबसे पहले तो जब देखती है कि कोई नहीं है तो इससे पूछ लेती है यू आर माई मॉम, तो ये वहाँ पे नहीं कहती है। फिर उसके बाद लेकिन ज़ोई को पता चल गया होता कि यही इसकी माँ है, क्योंकि इसकी आँख में जो आंसू होते हैं वो ज़ोई पहचान लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि विलियम जेन को कहता है कि एक दिन तो सच सामने आना ही था, अब क्यों ना तुम घर चलो। लेकिन वहाँ पे जेन मना करती है और अपने रास्ते चली जाती है। फिर उसके बाद विलियम ज़ोई के साथ कार में बैठता है और फिर कार चलती है। फिर जब ये कार आगे जा रही होती है तो इसकी बेटी ज़ोई इसे देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है और सैड फील कर रही होती है। तभी ये भी बाहर से बहुत ज़्यादा सैड होती हैं और ये दोनों देख के एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सैड होती हैं, क्योंकि यही इसकी मदर और यही इसकी रियल बेटी है। अगले सीन में विलियम ज़ोई को लेके जा रहा होता है, तभी इनकी गाड़ी पे एक अटैक होता है और फिर उसके बाद जब ज़ोई की आँख खुलती है तो विलियम को कोई ले जा रहा होता है।